नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। टोंक जिले की उनियारा नगर पालिका में लगे शहरी सेवा शिविर में बिजली विभाग के इंजीनियर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भड़क उठे। उन्होंने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर दिनेश मीणा से कहा, तो फोन नहीं उठाता है, कहाँ का रहने वाला है? गंगापुर का है। बात सुन भाई, अगर तू काम नहीं करेगा तो शाहबाद रखूंगा और कस्बा थाना जाएगा। इसके बाद उन्होंने बिजली विभाग के एससी से कहा, बात सुनिए एससी साहब, शाहबाद या कस्बा थाना भेज दूंगा मैं। इसके बाद वापस जेईएन से कहा कि पता नहीं लगेगा आने में, समझ गया ना तू, दोबारा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल शिविर में लोगों द्वारा बिजली निगम के जेईएन समेत अन्य कर्मचारियों की शिकायत मिलने पर भड़क गए। पलाई फीडर लाइनमैन पूर्णमल की शिकायत मिलने पर ऊर्जा मंत्री ने उसे सस्पेंड करने के निर्देश दिए। साथ ही पट्टा वितरण में 4 साल से लगे कर्मचारी की शिकायत मिलने पर उसकी ड्यूटी अन्य शाखा में लगाने के निर्देश दिए। जयपुर एसीबी ने कानोता थाने के एएसआई बने सिंह को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एएसआई पीड़ित द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर में कार्रवाई करने की एवज में रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। परेशान होकर पीड़ित एसीबी मुख्यालय पहुंचा। एडीजी एसीबी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी जयपुर नगर प्रथम इकाई को पीड़ित ने शिकायत दी कि कानोता थाने के एएसआई बने सिंह उसके द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत पर कार्रवाई करने और विपक्ष द्वारा दर्ज करवाई गई क्रॉस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने पर एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन होने पर एसीबी टीम ने आरोपी को थाने में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम आरोपी एएसआई के अन्य ठिकानों पर तलाशी कर रही है। राजस्थान के 25 युवकों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक गेस्ट हाउस में बंधक बनाया गया और सभी से मारपीट की गई। झूठा मुकदमा दर्ज करवाने और जान से मारने की धमकी दी गई। फिर सभी से 26-26 हजार रुपए वसूल लिए। दरअसल इन्हें सरकारी नौकरी का झांसा देकर प्रयागराज बुलाया गया। बताया गया कि यहाँ इंटरव्यू होगा, डेटा फीडिंग विभाग में संविदा पर नौकरी मिल जाएगी, इसके बाद परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सभी को बंधक बना लिया गया। बंधक बने युवक गोपी चंद्र ने किसी तरह 112 पर कॉल कर सूचना दी। इसके बाद किसी तरह नंबर लेकर नैनी थाने में कॉल की। शिकायत पर पुलिस ने एडीए कॉलोनी के आशीर्वाद गेस्ट हाउस में छापा मारकर 15 युवकों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 16 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 1 कार, 13 आई कार्ड, बैंक एटीएम, दस्तावेज, नौकरी के फर्जी फॉर्म बरामद कर बंधक बने युवकों को छिड़वाया। जांच में पता चला है कि उन युवकों ने करीब 800 युवाओं से 10 लाख से ज्यादा की ठगी की है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने साइबर ठगी के 2 आरोपियों वसीम अकरम निवासी किशनगढ़ रैनवाल और रतनलाल जाखड़ निवासी भूखरों की ढाणी भैंसलाना को गिरफ्तार किया है। रैनवाल थाना प्रभारी देवेंद्र चावला ने बताया कि आरोपी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे। वे लोगों को कॉल कर ज्यादा मुनाफे का लालच देते थे। इस तरह लोगों को निवेश के लिए गुमराह करते थे। आरोपियों ने अब तक 25 मामलों में करीब 3.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अलग अलग जिलों में लोगों को शिकार बना रहे हैं। विशेष टीम ने साइबर तकनीक की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की। पुलिस ने आरोपियों से फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है। उनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। झालावाड़ के विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण न्यायालय के न्यायाधीश बरकत अली ने डकैती की योजना बनाने के मामले में एक आरोपी कोदिया उर्फ कोदा को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया है। मामला 15 जनवरी 2019 का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग कपासिया कुआ रोड पर ट्रक लूट की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की। इस दौरान 5 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह पंवार के अनुसार मामले में पहले ही 4 अन्य आरोपियों रमेश, करण सिंह, लटूर उर्फ लट्टू और राकेश को दोषी ठहराया जा चुका है। कोदिया कई सालों से फरार था और हाल ही में न्यायालय में पेश हुआ। अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान और 16 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा था।
हरियाणा के नूंह जिले में मोबीक्विक ऐप से करीब 40 करोड़ का अवैध ट्रांजैक्शन हुआ था। मामले में पुलिस के सहयोग से कंपनी को अब तक 9 करोड़ रुपए की रिकवरी करने में सफलता मिली है। पुलिस प्रशासन ने इस दिशा में तेजी दिखाते हुए नूंह लघु सचिवालय में विशेष रिकवरी कैंप का आयोजन किया। कैंप में हजारों लोग पहुंचे और अपनी शिकायतें दी। पीड़ितों की ओर से दी गई शिकायतों और दस्तावेजों के आधार पर ही रकम की पहचान और वसूली संभव हो सकी। गौरतलब है कि 12 सितंबर की रात को अचानक मोबीक्विक वॉलेट से लाखों रुपए आ गए थे, जिसमें पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। कंपनी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई साइबर ठगी से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी पहल में से एक है। मामले में नूंह जिले का नाम भी बड़े पैमाने पर सामने आया था और गुरुग्राम पुलिस ने नूंह निवासी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बांसवाड़ा झालावाड़ के आंशिक हिस्सों को छोड़ दें तो पूरे राजस्थान से मानसून की विदाई हो गई है। राज्य में कल से बारिश का दौर थमेगा। 27 सितंबर से एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आएगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कल भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर से भी मानसून लौट गया। झालावाड़ और बांसवाड़ा के आंशिक हिस्सों में मानसून की विड्रॉल लाइन गुजर रही है। इधर मानसून की विदाई के साथ ही प्रदेश में बारिश का दौर भी थम गया है। कल पूरे प्रदेश में मौसम ड्राई रहा। टोंक, भीलवाड़ा में दोपहर को कुछ जगह बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि शेष सभी जिलों में आसमान साफ रहा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में अगले 2 दिन मौसम ड्राई रहने की प्रबल संभावना है। झुंझुनू में कोतवाली पुलिस और जिला एजीटीएफ ने साइबर अपराधों के खिलाफ संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश कर गैंग के एक आरोपी ललित शर्मा निवासी लॉयल थाना खेतड़ी नगर हाल झुंझुनू शहर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके एक अन्य साथी अंकित ढाका निवासी लॉयल खेतड़ी नगर को नामजद कर लिया। आरोपी के कब्जे से 24 बैंक खाता पासबुक, 18 एटीएम डेबिट कार्ड, 5 बैंक खाता चेकबुक, 4 बारकोड स्कैनर, 2 स्पीकर क्यूआर कोड और 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपी साइबर ठगी के लिए ओमनी कार्ड ऐप, नावी ऐप, NAY वॉलेट और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करता था। आरोपी और उसके साथी लोगों से उनके बैंक खातों को किराए पर लेते थे और फिर उन्हीं खातों का उपयोग ठगी के लेन देन के लिए करते थे। इनका गिरोह लंबे समय से इस काम में लिप्त है और कई राज्यों में लोगों को निशाना बना चुका है। हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नागरिकता अधिनियम में संशोधन से जुड़े मामले में दायर आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं प्रार्थी पर 50,000 रुपये का हर्जाना लगाते हुए कहा कि किसी वादी को न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश पूर्णचंद सेन की आपराधिक याचिका पर दिया। अदालत ने मामले में पक्षकार बनाए गए पीएम मोदी, शाह व प्रसाद को छूट दी है कि वे चाहें तो प्रार्थी के खिलाफ आपराधिक या दीवानी मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत ने कहा कि एक अधिवक्ता से अपेक्षा होती है कि वह किसी भी मुकदमे को शुरू करने से पहले जनहित में उसके तथ्यों को सत्यापित करे, न कि उसे सस्ती लोकप्रियता के लिए सनकी तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। कोटा शहर पुलिस ने विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 384 कीमती मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल्स की अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि लंबे समय से कोचिंग छात्रों और आमजन के गुम हुए मोबाइल्स की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया गया। कोटा सिटी एएसपी दिलीप सैनी के सुपरविजन में साइबर सेल और थाना स्तर पर अलग अलग टीमें गठित की गई। पुलिस टीमों ने CEIR पोर्टल से मिले डेटा का तकनीक से गुमशुदा मोबाइल्स की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों से मोबाइल्स बरामद किए। बरामद मोबाइल्स में कई कोचिंग छात्रों के मोबाइल भी शामिल हैं, जिन्हें वापस उन्हें सौंपा गया। एसपी ने बताया कि बरामद मोबाइल मालिकों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। पंजाब के अमृतसर जिले की पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 42 करोड़ रुपए है। अटारी सब डिवीजन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विशेष नाका लगाकर एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके बैग से बरामद हेरोइन पाकिस्तान से मंगवाई गई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पाकिस्तानी तस्करों से संपर्क के सबूत मिले हैं और नेटवर्क की गहराई से जांच की जाएगी। गिरफ्तार युवक की पहचान जोबनप्रीत सिंह निवासी नारली थाना खालड़ा के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी के मोबाइल की जांच में पाकिस्तानी तस्करों से संपर्क के सबूत भी मिले हैं।
डीएसपी लखविंदर सिंह कलेर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि यह खेप कहां सप्लाई की जानी थी।